तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों हम आपको आज डिस्कस कराने वाले हैं दूसरी महामैराथन। इसमें आज इस वाली क्लास में बच्चों आपको 25 से 40 एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज ठीक है बच्चों। और हिंदी अंग्रेजी ये विज्ञान यहाँ लिखा है बेटा। यहाँ पर आपको मतलब इसकी जगह आपको मिस फ्रेंड से हम भूल गए हैं बेटा, आपको मिलेंगे एसएसटी से और मैथ से। ठीक है, अब ये तो जानते पहले वाले हमको ये तीनों कराए थे, अब आपको एसएसटी और मैथ से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, और नोट भी करते रहना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है वियना की संधि मतलब वियना की संधि कब हुई? जो वियना था ये कब संधि हुई बताओ, इसका आंसर बताओ बेटा। बताओ सन 1814 में, सन 1815 में, सन 1816 में, 1817 में। जल्दी बताओ बेटा इसका राइट आंसर। जो वियना की संधि बेटा हुई थी, जो वियना की संधि हुई थी वो 14 से लेकर वो 15, तो हमको सिर्फ 15 वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो 1815 राइट आंसर, बी राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो मेरे बच्चों को आशा है कि समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो या मरो। बच्चों दिमाग देना, करो या मरो का नारा किसका था? चंद्र बोस का था? नहीं, महात्मा गांधी का था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, इसको काट दो, महात्मा गांधी का था। ठीक है, ये बेटा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं 24 में कोई 23 में। ठीक है बच्चों, इनके चांस बन सकते हैं 25 में पूछने के। ठीक है, तो चलो बच्चों ये कह रहा है 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। हमें पूछता है सबसे बड़ा, बच्चों में पूछ रहा क्या है, बड़ा पूछ रहा है। बताओ यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी बताओ बच्चों इसका राइट आंसर बताओ बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में तो होता ही नहीं बेटे, ना अफ्रीका में ना अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। इसका राइट आंसर है यूरोप में। ठीक है, बड़ा के अंदर यूरोप में मिलेगा बेटा। ठीक है, बड़ा पूछे यूरोप। ठीक है, अब पूछ रहा है जापान का प्रसिद्ध चित्रकार था। बेटा ये मान लो इम्पोर्टेंट है, हुई है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट मानो, इसको नोट करो पहले, इसको स्टार मानो बेटा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो किताब गावा तुम्हारी, मार्को पोलो, मार्टिन लूथर, जैन ऑस्टिन। बताओ बेटा ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, किताब यही तो राइट आंसर बचा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है बच्चों, किताब गावा उतमारू। ठीक है, चलो बेटा 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना पूछ रहा है? 43%, 44, 48, 46। बताओ बेटा इसका राइट आंसर, जल्दी बताओ बच्चों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बेटा 46% है। ठीक है, 46, ये नहीं आपका, ये भी नहीं, ये नहीं, 46% इसका क्षेत्रफल है बेटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा 2024 में पूछा गया था, ये 2025 में आपको मिलेगा। ठीक है, बताओ काली मिट्टी, ये सब जानते हैं मेरे बच्चे, इसको तो आपको रट गया होगा। ठीक है, काली मिट्टी है। अब एक और, निम्न में से कौन सी लुप्त जाति है? हमें पूछ रहा है लुप्त जात, यहाँ जाति लिखी बेटे, चल जाते ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, जात कौन सी है? निकोबारी कबूतर, एशिया चीता, एशिया हाथी, काला हारड़। हमने काला हारड़ देखा है, निकोबारा कबूतर भी है, एशिया चीता लुप्त जाति है। ठीक है बेटा, ये जाति लुप्त है जिसे हम बहुत कम देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपका कह रहा है 32वां, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये बता बेटा, नर्मदा गिर रही है, कावेरी, ताप्ती, लूड़ी। बताओ बेटा इसका राइट आंसर बताओ, 32वां का राइट आंसर बताओ बेटा। नर्मदा नहीं गिरेगी बेटा, ना लूड़ी होगी, ना ताप्ती। इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, कावेरी गिरेगी। ठीक है बच्चों, कावेरी आपकी गिरेगी, समझ रहे हो ना बच्चों। चलो इसका राइट आंसर बताओ बेटे। ये आपका बेटा है मैथ से। ठीक है, ये आपके ये मैथ है। अब ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया था ना, मिसप्रिंट, तो मैथ है। यदि 26 156 का लासा 156 है हो तो मौसा का मान बताओ। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैथ में, और ये 2025 में ये क्वेश्चन आएगा, चाहे यहाँ पर बेटा आपको संख्या क्यों ना बदल दे, यहाँ संख्या क्यों ना बदल दे। तो चलो हम आपको ये दूसरे पेज पर समझाते हैं। याद रखना 26 और 156 का लासा 156 है। ठीक है, चलो
देखो क्या बताया था, बता 26, 156 और इसका लासा मतलब LCM कितना था 156, समझे ना बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों पहली संख्या, समझ रहे हो, और दूसरी संख्या, बेटा समझा रहे हैं हमको, मासा, ठीक है, और लासा गुणा लासा, ठीक है। तो पहली संख्या ये होती है और दूसरी जो दी होती है ये है। तो ये पहली संख्या 26 है गुणा है और दूसरी 156 है बराबर। और बेटा हमें मासा तो ज्ञात ही करना है, ठीक है बच्चों। तो गुणा और लासा हमें 156 दिया है, तो हमें मासा ज्ञात करना है जो 156 ये गुणा में बेटा इसे भाग में कर दो, बेटा जगह नहीं इसलिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। 156 से 156 ये कटेगा तो 26, इसका मासा बेटा आपका मिलेगा 26, ठीक है बच्चों। इसी का 26 में देखो कहाँ है 26, 26 का राइट आंसर, ठीक है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूला याद रखना है, राइट आंसर डी है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों समझ रहे बच्चों। तो बच्चों आपको ऐसे ही हल करने हैं, ठीक है, ऐसे ही मिलेंगे आप बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलो ये कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, बेटे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैथ से है, ठीक है। अब बताओ इसका तो आपको सब जानते, बताओ ax² + bx - c, ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं होगा। ax² - bx + c, ये भी नहीं होगा बेटा, इनमें से कोई नहीं है, कैसे हो सकता है ax² + bx + c, यही तो बेटा होता है ax² + bx। बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको 2024 में पहले पूछा था, d = b² 24 में, तो आपको ये वाला तो पूछेगा, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। तो अब ये क्या कह रहा है बेटा, AP 10 7 4 का 30वां पद पूछ रहा है, बेटा 30वां पद का फॉर्मूला पहले आप कमेंट में करो, ये मैथ से है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 30वां पद का, हमने कहा था जो भी पद पूछे उससे 1 घटा देना है, तो ये 1 + 29D हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसमें नेक्स्ट पेज में समझाते हैं, 10 7 4 का 30वां पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना बेटा। 10 4 7 कॉमा है ना, वो का 30वां पद पूछ रहा है। तो देखो पहले हमें a बराबर मिलेगा 10 और d बराबर मिलेगा 4 - 10, तो 4 में से 10 गए तो d बराबर -6, ठीक है बच्चों आपको। तो बच्चों हमें d मिलेगी, तो अब मुझसे पूछ रहा है 29वां पद, तो a + 29d। तो बच्चों हम जानते हैं 30वां पद का 29वां d, ठीक है, क्यों एक घटा देते हैं। तो a हमें दिया 10, तो 10 लिख लो -29, 29 गुणा और d हमें दिया बेटा 6, तो ठीक है 29 6 का गुणा करो, तो पहले 10 को ऐसे लिखो, तो 6 निम 54 होता है, हासिल 5 ही होती है, तो 6 दूनी 12 और 5 होते हैं बेटे 17, 6 दूनी 12 5 17। तो ये देखो बेटा ये माइनस के और ये भी माइनस का था ना, समझ रहे हो ना बेटा, ये भी माइनस का था 174। तो ये 10 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 174 है, तो ये हो जाएगा आपका 184, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 184, ठीक है, 184 देख लेना बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है, 77 दिया है बच्चों, हमें कुछ मिसप्रिंट हो रही है, 77 97 97, 30वां पद पूछ रहा है बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 10 7 4 हमने कहीं गड़बड़ करी है, हमने कहीं नहीं, 10 7 4 और हमने क्या कर दिया है, देखो बच्चे यही मिल गई ना, 10 4 7 कर दिए। तो बच्चों हमने क्या करी 10 4 7, तो यही गलती करी। तो चलो फिर नेक्स्ट पे समझ रहे बेटा, समय लग सकता है बच्चों, 10 7 4 बच्चों, ठीक है। तो हमें ये करने के बाद अब पूछ रहा है 30वां पद, डायरेक्ट समझा रहे हैं बच्चों, सूत्र लगा रहे हैं, a + 29d, ठीक है बच्चों। तो a हमें मिलेगा 10 + 29 इंटू और d जब 7 में तो 10 जाएंगे तो -3 मिलेगी, ठीक है। तो 10 + 3 में 27 बच्चों, ये हो गए 2, 3 दूनी 6 2 87, ये माइनस के आ गए। तो जो भी अब 87 जो भी ये माइनस की तो प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस के 77 बचेंगे बेटे। -77 क्यों आया, देखो जब जिस भी संख्या के सामने जो भी चिन्ह हो वो संख्या बड़ी हो तो वही चिन्ह आता है, ठीक है। तो असोई में बच्चों आपसे कहूँ ये हो क्या रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, सी -77, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट को, 156 के अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है बेटे। अब देखो हम आपको ट्रिक बताएंगे बच्चों, अभी आप तुरंत के तुरंत बताएंगे बच्चों। अब तो बच्चों चलो इसको पेज पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, 156 पूछ रहा है बच्चों हमें।
तो 156 लिख देना और इसके फैक्टर काट देना। ठीक है बच्चों, तो ये 156 को 2 7, यहाँ से 2 से काटो, यहाँ 2 7 14 2 8 16। ठीक है, 2 से काटा, फिर ये बचा 2 3 6 2 ने 18, 3 तक काट दिया। ठीक है बच्चों, तो 3 से काटा बेटा तो 1 और 13 बचा, फिर 13 से काट दिया। तो हमें कितने 2 मिल रहे हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तभी तो होता है 13 39, 39 चको 78, 156। ठीक है, अब देखो नहीं मानते तो लो हम आपको कर देते। 2 दूनी 4, 4 ने 36 की 3, 4 3 12 2 5, 156 होगा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें देख लो कौन सा आया, तो मेल मिल रहा है बेटा 2 स्क्वायर प्लस 3 ये वाला राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये OBIMP बेटे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटे, अभी नहीं किया है तो बेटे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप समझ रहे हो ना बेटे। हम आपको कितने बेसिक से समझा रहे हैं, हम ये नहीं कि आपको MCQ बता जाए और हटा जाए। ठीक है बच्चों, हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब बेटा ये कह रहे हैं यहाँ थीटा, ये से मतलब इसमें बेटा से मिसप्रिंट नहीं हो रहा था, हम समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। थीटा को 60 डिग्री का दे दिया है और R बराबर 12 दिया, पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलो नेक्स्ट पेज समझा रहे हैं। तो बच्चों हमें कितना दिया है इसमें, थीटा दिया है 60 और R बराबर बेटे 12। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा याद रखना, थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर। तो थीटा का मान लगा दो 60, ठीक है, और 360 लगा दो। ठीक है बच्चों, इंटू पाई का मान 22/7 और R का 12 का 12 लिख दो। ठीक है, 2 बार 12 लिख दो। ठीक है, तो ये तो 7 था, तो इससे काटो 60 से 6 बचे। ठीक है, 6 से इसको काट दो, 6 से वो वाले 12 कट के 2 गए। ठीक है, तो उधर बचा 12 दूनी 24 और 24/22, 24 इंटू 22। चलो, तो 24 इंटू 22/7। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, पहले 24 22 का गुणा करना है। ठीक है, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और फिर यही हाल होगा 8 ताली 400, तो ये हो जाएगा 8 4 12 528/27, 528/7। तो ये हो जाएगा 7 8 56, 7 7 7 49। ठीक है, देखो ये सब 528 इंटू 7 से मार दो बेटे। ठीक है, 7 से काट दो, तो 7 चक 28, 7 बनी 7 7 7 49, 7 8 तो 49 बेटे। ठीक है, इसमें 12 में 3 बचे 38, 7 चक 34 पॉइंट में लगा बच्चों कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं गलती हो जाती है कोई। R बराबर 12, हाँ सही बेटा सही है बिल्कुल। हम आपको बच्चों को समझाने वाले हैं, कहाँ हो गया था ये, हाँ इतना था, कितना आ गया था 528/7। अब इसमें हमें भाग देना है। ठीक है बच्चों, चलो हम आपको बिल्कुल समझाएंगे बेटे। देखो ये बोर्ड फोड़ तो है नहीं, हम आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 से देखो 7 7 49। ठीक है, 49। अब बचे यहाँ पर 12 में 3 बचे। ठीक है, 38 हो गए, 7 पंजे 35। ठीक है, ऐसे करके 2 बचेगा, इस पॉइंट लगा देंगे। अब देखो पॉइंट से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 41.1 ये वाला राइट आंसर है बेटे। ठीक है, हम आपको सब समझा देंगे, 41.1 आंसर है। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कहीं गलती हो रही है बेटे। ठीक है, तो अब कह रहे हैं 2.5 का क्या रूप है, देखो वो हम समझा देंगे। मैथ क्या है, 2.5 को हम क्या लिखते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, बात का मान ही होता है। ठीक है, तो 2/5 का लग रहा है ये रहा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम आपको वो वाला क्वेश्चन लास्ट में समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। तो यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो हो सकती उसकी प्रायिकता होगी, जब ये घटना नहीं होती तो असंभव कहलाती है। ठीक है, और असंभव परिणाम मतलब असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रायिकता का सदैव मान होता है बेटे, ये सब हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, राइट आंसर 1 मिल जाएगा। अब चलो बच्चों हम आपको वो वाला क्वेश्चन समझा दें। देखो अब पहले हमें देखो थीटा कितना दिया था, 60 दिया। ठीक है बेटे, याद रखना, और R बराबर 12 दिया था। ठीक है, हम आपको डिस्कस करा देंगे अभी। देखो वो क्वेश्चन कहाँ था, वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं बच्चों, रुक जाना। वो वाला क्वेश्चन बच्चों रुक जाना 5 मिनट, 1 मिनट, ये था थीटा कितना 60 और R बराबर 12। ठीक है, चलो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
तो हमें फॉर्मूला लगाना है त्रिज्यखंड का, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अपने बच्चों को हम अधफर नहीं छोड़ के जाएंगे, उनको बिल्कुल हम अपने बच्चों को आंसर भी निकाल के जाएंगे। तो 60 लिखो पहले, ठीक है, थीटा की जगह में थीटा 60 ही दिया बच्चों, और 360 लिखो, इंटू लिखो 22 लिखो, और 22/7 लिखो, इंटू 12 लिखो। ठीक है बच्चों, कितना भी पेज लग जाए पर अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो अब बच्चों इसकी काटा पीटी कर दूं, तो पहले इसे 60 से सटेंगे, 60 का 6 में भाग देंगे तो 360 में तो 6 बार आएगा, ठीक है। 6 से इसको काट देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। 6 दूनी 12 हो जाएगा, और अब बचा बेटा 12 दूनी 24 और गुणा 22, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास बचा है 12 दूनी 24 और 22, ठीक है। तो चलो 22 और ये 24, ठीक है, उसको 7 बट्टे में रखेंगे, बाद में रख लेना, ठीक है। उसका गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, सब समझते हैं बेटे ना। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, और एक 5 से 28 होते बच्चे, ठीक है। अब बट्टे वही बेटा बात है, 5 से 28 बट्टे 7, इसको नए पेज पे देते हैं। ये कह रहा है 528 बट्टे 7, ठीक है, मैं 7 तो 7 7 49, ठीक है बच्चों, 49। तो ये आ गया 12 दाहिने, तो ये 3 बच्चे 38 हो गए बेटा, आप समझ रहे हो ना। 7 6 42 होते, 7 6 22, 7 पंजे 35 रखो, ये बेटा आपका 3 भाग जाएगा ना, पॉइंट लगा लो, 7 6 28, ठीक है। ऐसे ही आता रहेगा, तो आपका राइट आंसर ये, उसमें आंसर ही मैंने गलत, उसमें आंसर ही कुछ गलत टाइप हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये यही राइट आंसर, आपको हमने तरीका बता दिया कि ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। बेटा आपको दिल से धन्यवाद, अगर आप इसी तक वीडियो को देख रहे हो बेटा, आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी भी मेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल माय स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे बच्चों, आपको समझ सकते हो कितनी मेहनत लगती है, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है बच्चों। अब हम आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों।